तो हेलो गाइस यार, आज की वीडियो होने वाली है खूनी मंडे की। अभी रिसेंटली स्क्विड गेम हॉरर स्टोरी। तो इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है खूनी मंडे को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। ओके, खूनी मंडे, खूनी संडे भी हो सकता है, सूजन खूनी मंडे। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून सूजन। था उन कहानियों को समझना जो लोग भूल गए थे या भूल जाना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक अनोनिमस ईमेल आई। उस ईमेल में ओके, एक बहुत ही पुरानी न्यूज क्लिपिंग थी। 1986 की उस न्यूज क्लिपिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। उसके अकॉर्डिंग 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को बट गाइस, ये तो जो स्क्विड गेम की स्टोरी है ना, ये तो एक एनिमेटेड स्टोरी है। बट जो रियल स्क्विड गेम है जो कि भी ख़त्म हो चुकी है यार, ये आई थिंक रशिया में खेली जाती थी और अभी यूएस में खेली जाएगी। जो हेला थॉर की बहन बनाई हुई थी वो कर रही थी उसका सेलमैन का काम। बट जो ओरिजिनल सेलमैन है वो तो ओरिजिनल ही रहेगा। तो जो रियल स्क्विड गेम थी वो एक अंडरग्राउंड बनाई हुई थी, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, वो अंडरग्राउंड थी। बंद करके उनके साथ रियल लाइफ टॉर्चर गेम्स खेले जाते थे। इतना ही नहीं, उस ईमेल में लिखा था कि उस आइलैंड में पीछे हल्का काफी हल्का हाई स्क्विड गेम का लेवल म्यूजिक भी अथॉरिटीज आ के रहा है ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को भी फ्रंट में। वहां भेजते थे। फ्रंट सूजन को मैन यह भी आ रहा स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी थे। सूजन ने डिसाइड किया कि वो खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को यार, ढूंढेगी। ये जाना जरूरी होता है सूजन क्या? अकेले ही एक छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंची, पर उस ओके। कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका ओके, फोन 100% चार्ज होने के बावजूद एकदम से बंद पड़ गया। ये पर गूगल सू पिक्सल है क्या आपके बैकअप के पास? लिए नहीं। फ्लैशलाइट्स और मैप के प्रिंट आउट लाई थी। ला भाई, उसी के सब कुछ सहारे लेके आई वो है। कोऑर्डिनेट्स को आइलैंड को फॉलो करने एक्सप्लोर तो लगी। करना ही है। सू को पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होने वाली, तो फिर आई क्यों हुआ? पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि जंगल में घुसते ही आंधी तूफान चलने लगेगा। सू को उन तेज हवाओं में यार, ये हमेशा ही ऐसे क्यों होता है कि जैसे कोई ऐसी जगह है ना, जो थोड़ी सी भी सुनसान है, वहाँ पे जाते ही भाई कभी कोई हवा चल रही है, कभी आंधी, कभी बारिश, कभी कुछ तो कभी कुछ है। ये क्यों होता है ऐसे? कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। तभी उस जंगल के अंदर से रोने की चीखें सुनाई देने लगी। सू को लगा कि शायद एक मिनट भाई, ये रोने की नहीं है, ये चीखने की है। ये इसको रोना नहीं बोलते भाई, ये इसको चीखना बोलते हैं यार। हाँ, इसको चीखना बोलते हैं। कोई किसी को मार रहा चीखना है। नहीं, चीखना इसलिए वो जो जल्दी होती है से उस स्क्रीमिंग। आवाज के पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। सू अब उस जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन उसे कहीं भी ग्राउंड वो भी बना हुआ है कॉम्प्लेक्स भाई नहीं बीचों मिल बीच। रहा था। हवाएं शांत हो गई थीं। ओके। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे एक पेड़ के पीछे से कोई पतली सी लड़की उसे घूर कर भाई देख नो रही है। जंप्स किए है। उसने उस नो लड़की की जंप्स ओर प्लीज। देखकर आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं ऐसी बोली। कैसी हो रही है जंप्स? सू जब पेड़ के पास गई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। ओके। सू को लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, पर तभी सू का सर चकराने लगा। एक मिनट भाई, ये क्या सर्च कराना? ये क्या है भाई यार? और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सू की आंख खुली तो वो उस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे काले रूम में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। उसने रूम का दरवाजा खोला तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जहां 50-60 लोग थे। उन सब के हाथ पांव बंधे हुए थे और आसपास मास्क पहने गार्ड्स यार, ये खड़े थे। गार्ड ने फ्रंट मैन का मास्क उन क्यों गार्ड्स पहना के हुआ है? हाथों में फ्रंट बंदूक मैन, हाँ थी देखा, और वो उन फ्रंट सब मैन का लोगों मास्क को पहना हुआ है। भागने के लिए कह रहे थे। जब सू ने गौर से देखा तो वो एक रेस कर रहे थे, लेमन रेस। अच्छा, ये चम्मच से ये वो लेमन को उसके चम्मच के अंदर रखा हुआ है, और जब ये चम्मच और जब ये लेमन गिरेगा तो उनको गोली मार दिया है कि जो सबसे पहले पहुंचेगा वो बच जाएगा, या फिर जो पहुंच जाएंगे वो बच जाएंगे, और टाइमर वगैरह लगा हुआ होगा। उन्होंने अपने मुंह से एक चम्मच पकड़ी हुई थी और उस चम्मच पर एक नींबू था।
उन्हें नींबू को चम्मच पर बैलेंस करके भागना था। अचानक से एक भागते हुए लड़के की चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और गार्ड्स ने तुरंत उसे गोली मार दी। ये देखकर सू की रूह कांप गई। उसके देखते ही देखते गार्ड्स ने ऐसे ही और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। सू को समझ आ गया था कि वो टॉर्चर गेम्स वाली बात एकदम सच थी और शायद वो खुद इन टॉर्चर गेम्स में फंस गई थी। तभी अचानक उन लोगों में सू को वही लड़की दिखी जो जंगल में दिखी थी। वो भी उसी गेम में भाग रही थी। अचानक से उसकी चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और सू के पैरों के पास आ गया। इससे पहले सू कुछ कर पाती, सू की आंखों के सामने ही उस लड़की को भी गार्ड्स ने गोली मार दी। उस लड़की की लाश सू के पैरों पर आकर नीचे गिरी। उस लड़की की डेड बॉडी को इतने पास से देखकर सू की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वहां खड़े सारे गार्ड्स और प्लेयर्स गायब हो गए और वो सारे लोग जो गोली खाकर जमीन पर गिर गए थे, उन सब ने अपनी आंखें खोली। नहीं समझते। धीरे धीरे वो मुझे सब भी नहीं उठे। पता। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो गई थीं। वो लड़की भी उठी और सू की तरफ चलने लगी। वो सब भी उसके साथ साथ सू के पीछे आने लगे। सब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। ये सब देखकर सू बहुत ज्यादा डर गई। वो वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरों की धमधम हुई। सू को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कुछ ही देर में वो धमधम बंद हो गई। जब सू ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। कौन खून भी है? पूरे हॉल में धूल मिट्टी भरी हुई थी और सालों पुराने खून के धब्बे थे। सू को अब समझ आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स थे। वो सारे भयानक लोग जो उसने देखे वो उन्हीं टॉर्चर हुए लोगों की अच्छा, अभी भी वो फोटो खींच रही है, अपने कैमरे से उस कॉम्प्लेक्स की फोटोज ली और किसी तरह उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। जब उसने वापस कॉम्प्लेक्स की ओर देखा तो उसे वही पतली लड़की फिर से दिखी जो तुरंत ही हवा में कहीं गायब हो गई। सू किसी तरह उस रात अपने घर चली गई। वो उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन उसे 3 बातें अभी भी समझ नहीं आ रही थीं। उसे उस जगह के बारे में आखिरकार ईमेल भेजा किसने? दूसरी ये कि वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? जंगल के अंदर भी। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो लड़की कौन थी जो उसे बार बार दिख रही थी। सू दिन रात उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन उसे कुछ याद आया। उसके रीडर्स उसे जो लेटर्स भेजते थे, वो उन लेटर्स को लेकर उनमें कुछ ढूंढने लगी और तब उसे एक लड़के का साल भर पुराना लेटर मिला जिसमें उस लड़के ने लिखा था कि उसके फियांसे किम मिसिंग है। वो कई पुलिस रिपोर्ट्स भी लिखा चुका है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आखिरी बार वो दोनों एक आइलैंड घूमने गए थे, लेकिन वो उस आइलैंड पर कहीं खो गई है और तब से। ओ भाई तो वो जो वो पतली सी लड़की थी, तो क्या वो उसकी फियांसे थी? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। एवरीथिंग इज पॉसिबल भाई। यार देखते हैं क्या हुआ है। वो मिल ही नहीं रही है। उस लड़के ने सू से उसे ढूंढने की मदद मांगी। जब सू ने वो लेटर पूरा देखा तो उसमें एक फोटो भी थी। जब सू ने उस फोटो को देखा तो वो दंग रह गई। वो फोटो उसी लड़की की थी जिसकी आत्मा को सू ने उस आइलैंड पर देखा था। उधर ही चली गई हो। पर ये कैसे हो सकता था? गेम्स तो करीब 30 साल पहले 1986 में खेले जा रहे थे, तो उस लड़की का अब वहां होना कैसे पॉसिबल था? सूजन समझ गई थी कि वो गेम्स शायद आज के टाइम पर भी उस जगह पर चल रहे हैं। उसने फौरन वहां की पुलिस को इन्फॉर्म किया और उस पूरे आइलैंड का सर्च ऑपरेशन किया गया। बहुत ढूंढने के बाद वो कॉम्प्लेक्स मिल गया, पर कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स के नीचे खोदा गया तो वहां 1000 से भी ज्यादा स्केलेटन्स मिले। डीएनए टेस्टिंग से पता चला
कि उन स्केलेटन्स में से एक उस मिसिंग लड़की किम का था। सबको यकीन तो हो गया था कि उस कॉम्प्लेक्स में कुछ बहुत ही भयानक चल रहा था, लेकिन उन स्केलेटन्स के अलावा किसी भी चीज का कोई प्रूफ नहीं था। इन क्राइम्स के कभी कोई गुनहगार पकड़े नहीं गए और गवर्नमेंट ने भी इस पर पर्दा डालना ही ठीक समझा। सुजिन इसके खिलाफ बहुत लड़ी, ये उसने भी कई 4x6 प्रोटेस्ट वाले किए, काम कर रही है। पर कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों के अंदर सुजन की Rest in भी peace कार for Sujan। एक्सीडेंट में डेथ हो गई। शायद उन गेम्स को आज भी खेला जा रहा है। आपको क्या लगता है? अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।